गांव के एक सादे से कोने में बसा था रामू किसान का घर। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और आंगन में तुलसी का पौधा, यही थी उसकी दुनिया। लेकिन उसके सपनों की उड़ान किसी महल से कम नहीं थी। रामू किसान एक सामान्य ग्रामीण किसान था जो पीढ़ियों से खेती करता आ रहा था। उसके पास कुल मिलाकर 5 बीघा जमीन थी, जिसमें वह धान, गेहूं और सब्जियां उगाया करता था। खेती ही उसका जीवन थी और मिट्टी से उसका रिश्ता आत्मा का था। संघर्षों की शुरुआत। बरसों पहले, जब बारिश समय पर नहीं हुई और फसल बर्बाद हो गई, तब रामू पर कर्ज का बोझ चढ़ गया। महाजन से लिया गया कर्ज ब्याज सहित दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी मुश्किल हो गया था। गांव में कई किसान आत्महत्या कर चुके थे, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर धरती माँ ने मुझे जीवन दिया है, तो मैं इसी मिट्टी में कुछ नया पैदा करूंगा। नई सोच, नई राह। रामू ने टीवी पर एक कृषि कार्यक्रम देखा जिसमें जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया जा रहा था। उस कार्यक्रम ने उसकी सोच को झकझोर कर रख दिया। उसने तय किया कि अब वह रासायनिक खादों की जगह गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट और प्राकृतिक कीट नियंत्रण विधियों का प्रयोग करेगा। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया, रामू पगला गया है, बिना यूरिया के खेती कैसे होगी। लेकिन रामू अपने फैसले पर अटल रहा। उसने गांव के बाहर एक छोटा सा जैविक खेत तैयार किया। उसने गायों से गोबर इकट्ठा किया, वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई और प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग शुरू किया। परिश्रम का फल। शुरुआत में उत्पादन कम हुआ, लेकिन जमीन की उर्वरता धीरे धीरे बढ़ने लगी। 3 साल के अंदर रामू की जमीन में इतनी उपज होने लगी कि उसके जैविक उत्पादों की मांग शहर तक पहुंच गई। स्थानीय मंडी में उसकी सब्जियों की खास पहचान बन गई। रामू की जैविक भिंडी, रामू के खेत का टमाटर। अब वह सिर्फ किसान नहीं, एक उद्यमी, एंटरप्रेन्योर बन गया था। प्रेरणा बना रामू। रामू ने अपने अनुभव को गांव के अन्य किसानों के साथ साझा करना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे कम लागत में भी खेती को लाभदायक बनाया जा सकता है। वह सरकारी योजनाओं से भी जुड़ा और कृषि विभाग की सहायता से एक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया जहां किसान जैविक खेती सीखने आते थे। अब वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उससे सलाह लेने आने लगे। उसके खेत में आज ट्रैक्टर है, सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप हैं, और सबसे बड़ी बात आत्मसम्मान है। सरकार और समाज का समर्थन। रामू को उसकी मेहनत और नवाचार के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। उसे सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार मिला और उसने अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक आंदोलन शुरू किया, हर खेत जैविक खेत। उसकी कहानी कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों में बताई जाने लगी। छात्र उससे मिलने आते और ग्रामीण विकास पर शोध करते। एक किसान का संदेश। रामू की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस जज्बे की कहानी है जो मिट्टी से जुड़ा होता है। वह कहता है, किसान केवल अन्नदाता नहीं, वह राष्ट्र निर्माता है। अगर किसान जिंदा है, तो देश भी जिंदा है। आज भी वह सवेरे उठकर सबसे पहले खेत में जाता है, मिट्टी को हाथों में लेकर प्रणाम करता है और फिर पूरे जोश से अपने दिन की शुरुआत करता है। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान होती है, वह मुस्कान जो केवल मेहनत और आत्मसम्मान से मिलती है।